हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनबी ई लर्निंग में। तो ये वीडियो कक्षा 12वीं के बच्चों के लिए जो कक्षा 12वीं में पढ़ रहे हैं और जिनको कॉलेज में जाना है, साथ में उन बच्चों के लिए भी जो भी कक्षा 11वीं में 12वीं में आने वाले हैं। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने पब्लिक नोटिस जारी किया है सीयूईटी को लेकर, जो कि कॉमन यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस टेस्ट है सीयूईटी, जो इस बार होगा। यानी आपको विश्वविद्यालय में दाखिला इस परीक्षा के पास करने के बाद ही मिलेगा। तो उससे संबंधित जो सूचना जारी करी है एनटीए ने, जो कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार का एक भाग है। तो ये डिपार्टमेंट एनटीए शिक्षा विभाग यानी कि शिक्षा मंत्रालय का भाग है और साथ में यूजीसी के अंडर काम करता है, क्योंकि जो हायर एजुकेशन होती है वो सारी परीक्षाएं लेता है एनटीए। तो ध्यान से वीडियो को अंत तक देखेंगे। इस वीडियो में आपको सिलेबस, सब्जेक्ट कैसे चूज़ करना है, कितने समय का पेपर होगा और पेपर कैसे आएगा, कैसे करना है, कब रजिस्ट्रेशन डेट्स आएगी, कब तक आपको फॉर्म भरना है और तैयारी कैसे करनी है, सभी जानकारी इसी एक ही वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो आपको तैयारी करनी है बाकी विषयों की, वो भी इस चैनल पर आपको उपलब्ध होगी। तो जो महत्वपूर्ण सूचना वो है कि कंडक्ट ऑफ द कॉमन यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट 2022 फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी फॉर एकेडमिक सेशन। सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं कुछ, उनके नाम भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंत में। एक सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नाम आपको डिस्प्ले करूंगा मैं। तो एनटीए जो कि एक एजेंसी है जो कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा इस्टेब्लिश की गई है। शिक्षा मंत्रालय को पहले एमएचआरडी यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहा जाता था, उसके अंडर में आती है। तो सरकारी संस्था है और इस बार एग्ज़ाम यही लेगा। तो पहली बार एग्ज़ाम लेने जा रहा तो आपको बहुत सारे डाउट होंगे, वो सब डाउट क्लियर हो जाएंगे धीरे धीरे। तो महत्वपूर्ण सूचना है कि ये एक सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा, यानी एक ही एग्ज़ाम के जरिए आपको एडमिशन लेने में बहुत ही सहायता मिलेगी। पूरे भारत में जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, यानी जैसे डीयू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर बहुत सारे कॉलेज आते हैं। तो यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेजेस आते हैं। तो आप ये मत सोचो कि केवल 41 कॉलेज वगैरह हैं। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जितनी फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके अंदर जितने भी कॉलेज आते हैं उन सभी में एडमिशन लेने के लिए आपको सीयूईटी को क्लियर करना पड़ेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि एमसीक्यू होगा, आपका एमसीक्यू होगा और ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। कोई ऑफलाइन नहीं होगा। क्वेश्चन पेपर आपको बाय हैंड नहीं मिलेगा, आपको स्क्रीन डिस्प्ले पर शो होगा। ये आपका सेंटर पड़ सकता है, जो भी माध्यम हो, चाहे घर से बैठ के देना हो चाहे बाहर सेंटर पड़े, लेकिन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होगा ये आपका। ठीक है। तो जो भी इसमें अपीयर होना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन मिल जाएगी आपको, इस साइट में जाके सब कुछ मिलेगा। तो आप डाउनलोड कर सकते हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटी की लिस्ट है, लिखा भी है, वो भी आपको इस साइट में जाके मिल जाएगा। तो जो फॉर्म शुरू हो रहे हैं बेटा वो है 2 अप्रैल से। यानी कि आप सोचोगे सर अभी पेपर तो हुए नहीं, कैसे फॉर्म भरें। तो 2 अप्रैल से आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे, आप भर सकते हो। परीक्षा अभी नहीं होगी, परीक्षा होप आपके एग्ज़ाम्स के बाद हो सकती है। तो पर यह है कि जो आपकी परीक्षा में आएगा, यानी जो सिलेबस है ये सीयूईटी का, वो 12वीं का सिलेबस है। 12वीं में जिस विषय में आपको ग्रेजुएशन करनी है 12वीं के बाद, उन विषयों का एंट्रेंस टेस्ट होगा। जैसे हिस्ट्री अगर 12वीं में ली और आप ग्रेजुएशन में हिस्ट्री ऑनर्स करना चाहते हैं या बीए पास करना चाहते हैं, तो आपको हिस्ट्री से ही संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 60 नंबर के प्रश्न करने होंगे आपको। आगे मैं बताता हूँ क्या क्या है। इस लिंक पे जाके आपको ऑनलाइन फॉर्म भी फिलअप कर सकते हैं और साथ में जितनी भी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उनकी लिस्ट भी आपको मिल जाएगी। वो मैं अभी आपको एंड में दिखाऊँगा, वीडियो के एंड में। तो 2 अप्रैल 2022 से 30 अप्रैल 2022 तक आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है। कैसे फिलअप करना है वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, साथ में पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब आपका जो सीयूईटी एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर है वो समझना है। पहली बार देने जा रहा हूँ, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। 4 सेक्शन दे रखे हैं यहाँ पे, लेकिन आपको इन दोनों सेक्शन ए और बी में से मैक्सिमम 3 लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो, मैक्सिमम 3 भाषाएँ चूज़ कर सकते हो। मिनिमम 1 करनी है, मिनिमम आपकी 1 है और मैक्सिमम आप 3 भाषाएँ चूज़ कर सकते हो। 26 डोमेन सब्जेक्ट होंगे, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, अकाउंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी है उसमें मैक्सिमम 6 चूज़ करने हैं आपको। मैक्सिमम 6 हैं और मिनिमम 1। और जनरल टेस्ट तो सभी को देना है, तो यानी आप इसमें से 1 सब्जेक्ट ले सकते हो, इसमें से 1 लग सकते हो, इसमें 1, तो 3 विषय हो गए। और चाहे तो आप 6 अन्य विषयों को भी ले सकते हो। ठीक है। धीरे धीरे आपको समझ में आता जाएगा किस प्रकार आपको विषय चूज़ करने। हम आगे बढ़ते हैं। तो ये सेक्शन 1 में 13 भाषाएं होंगी। आपको कोई एक भाषा चूज़ करनी है। 45 मिनट का टाइम मिलेगा इस पार्ट को करने के लिए।
50 प्रश्न होंगे, जिसमें से आपको 40 प्रश्नों करनी है अटैम्प्ट मतलब कि अटैम्प्ट करना ही है। उनको नहीं करोगे तो आप अटैम्प्टेड नहीं माने जाओगे। तो 50 में 40 अटैम्प्ट करने मिनिमम। और लैंग्वेज जो क्वेश्चन टाइप कैसे होंगे वो बता रहा हूँ। पहली बात तो MCQ होंगे और कोई पैसेज आएगा बेटा, पैसेज आएगा, पैसेज से संबंधित आपको उत्तर ढूंढने हैं, ढूंढकर सही आंसर पे आपको क्लिक करके अपलोड करना है। यानी कि जिसकी मॉक टेस्ट का वीडियो आएगी तो मॉक टेस्ट भी डालूंगा मैं। फिलहाल ऐसा डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होगा, यानी कि उसके आंसर MCQs में होंगे। आप पेपर दे चुके हैं, आपको इतना आइडिया है कि कैसे बड़ा पैसेज आता है, उसमें से MCQ के उत्तर कैसे दिए जाते हैं, तो ईजी रहेगा। तो सेक्शन 1A और सेक्शन 1B में से कुल मिला के कितनी लैंग्वेज होगी? 32 लैंग्वेज होगी। आपको मैक्सिमम 3 चूज़ करनी है। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 2 में 27 सब्जेक्ट मिलेंगे आपको, 6 मैक्सिमम चूज़ कर सकते हो और 1 भी कर सकते हो। तो आपके 50 क्वेश्चन होंगे, एक सब्जेक्ट के 50, यानी कि एक डोमेन के 50 होंगे, 6 के तो फिर आपके 300 हो गए। 40 करने ही करने हैं और ये MCQ बेस्ड होगा और सिलेबस NCERT कक्षा 12वीं का होगा। जो कक्षा 12वीं की NCERT की बुक्स हैं वो आपको डीपली रीड करनी है, एग्ज़ाम के बाद भी, एग्ज़ाम के दौरान भी, ताकि आपके निकल जाए। 45 मिनट मिलेगा इसके लिए आपको। अब है सेक्शन 3, इसमें जनरल टेस्ट GK, जैसे कि देश का प्रधानमंत्री कौन, राष्ट्रपति कौन, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, मेंटल एबिलिटी, 8वीं तक का मैथ भी आएगा। 60 क्वेश्चन करने 75 में से 60 मिनट मिलेंगे आपको। तो अगर आप एक एक चूज़ करते हो तो आपका टाइम हो गया 45 + 45 + 60, ठीक है। तो यानी कितने घंटे? 150 घंटे, 2.5 घंटे ये हो गए आपके, ठीक है। इस तरीके से आपको मैं समझा रहा हूँ शॉर्टकट में कि कैसे कितने घंटे मिलेंगे। हर एक डोमेन का 45 मिनट। अगर आप 3 लैंग्वेज चूज़ करते हो तो 45 गुना 3 कर लो, इतना टाइम मिलेगा आपको। अगर आप 6 डोमेन चूज़ करते हो 6 गुना में 45, इतना मिलेगा। लेकिन जो GS है यानी जनरल टेस्ट है वो तो 60 मिनट में करना ही करना है सबको। अब लैंग्वेज 13 लैंग्वेज है बेटा, स्टार्टिंग 1IB में, IA में सॉरी। तो आपको 3 भाषाएं चूज़ कर सकते हो, 2 तो कर ही सकते हो, इंग्लिश और हिंदी ईजिली। बाकी कोई भाषा अगर किसी और विद्यार्थी को आती है, क्योंकि पूरे देश के लेवल पे ही सेम परीक्षा होगी, तो वो चूज़ कर सकता है। लैंग्वेज 19 में से कोई अन्य भाषाएं, आप जैसे कोई अरबिक में, सिंधी में, फ्रेंच में कुछ कोर्स करना चाहता है तो वो भी चूज़ कर सकता है। और जो 27 विषय हैं, डोमेन है मेन, जैसे कि अकाउंटेंसी हो गया, बायोलॉजी हो गया, बिजनेस स्टडी हो गया, केमिस्ट्री, इनमें से मैक्सिमम 6 चूज़ कर सकते हो। यानी जिनके पास आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं 5 विषय, तो 5 चूज़ कर लो आप। अगर 5 अच्छी तरह तैयारी कर रखी है, जिसने 6 विषय ले रखे हैं 6 चूज़ कर लो। जिसको खाली आपको फिजिकल एजुकेशन में ही करियर बनाना तो 1 चूज़ कर ले, कोई बात नहीं, ठीक है। यानी कि आपको इतने विषयों में से मैक्सिमम 6 चूज़ करने, वो डिपेंड करता है आप क्या बनना चाहते हो, उसके रिगार्डिंग आपको सब्जेक्ट चूज़ करने होंगे। और लास्ट में जो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि मैक्सिमम 3 लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो, ये याद करना है आपको 3 लैंग्वेज कौन कौन सी है। उसके बाद मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो और जनरल टेस्ट तो देना ही देना है। तो ये 3 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, ठीक है। और मोड ऑफ टेस्ट कैसा होगा? टेस्ट बेटा ऑनलाइन होगा, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। मीडियम आपका कोई भी, आप हिंदी मीडियम चूज़ कर सकते हो, इंग्लिश चूज़ कर सकते हो। इन 13 लैंग्वेज में से कोई भी आप मीडियम चूज़ कर सकते हो। सिलेबस में आपको IB में से मैक्सिमम 3 लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो और मिनिमम 1 लैंग्वेज। सेक्शन 2 में से कक्षा 12वीं का आएगा, 6 डोमेन में से आप कोई भी मैक्सिमम 27 में से 1 या मैक्सिमम 6 चूज़ कर सकते हो। और 3 में तो आपको ये करना ही करना है। रजिस्ट्रेशन आप फॉर्म अवेलेबल हो जाएगा साइट पे बेटा 1 अप्रैल को, आप 2 अप्रैल से इसको भर सकते हो। भरने से पहले एक बार प्लीज़ जानकारी को ध्यान से पढ़ें, जल्दबाजी में गलत ना करें। सिलेबस जो होगा 12वीं का होगा, लिखा हुआ है कि लेवल 12वीं का है, यानी 12वीं से ऊपर कुछ नहीं आएगा, 12वीं तक का ही आएगा। जो आप बुक पढ़ रहे हो NCERT में से ही आएगा पहली बात तो, ठीक है। तो NCERT की बुक्स को डीपली पढ़ेंगे सभी बच्चे और आपको आगे भी हेल्प मिलेगी। कोई भी 12वीं क्लास का बच्चा जो करंट ईयर का हो वो इसमें भाग ले सकता है। कोई भी 12वीं क्लास का बच्चा जो 2022 में पास करेगा वो एडमिशन ईजिली ले सकता है, ओके। तो इस साइट में जाके आपको सारी जानकारी मिल जाएंगी। आप कॉल करके, हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया, आप मेल भी डाल सकते हो कि सर ये प्रॉब्लम कैसी है, तो इस साइट में मेल डाल के भी अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। तो ये तो हो गई कि कैसे पेपर होगा, क्या सिलेबस आएगा। 2 अप्रैल से आपका एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो जाएंगे, 30 अप्रैल तक रहेंगे। और कैसे कैसे आपको पेपर की तैयारी करनी है। 12वीं कक्षा की तैयारी बहुत ईजी है, जो आप पढ़ रहे हो अभी उसी को डीपली पढ़ते रहो, आपका CUET ईजिली क्लियर हो जाएगा पहला टाइम में ही। कई बच्चे कोचिंग लगाएंगे, बहुत सारी कोचिंग में भी हेल्प मिलेगी, लेकिन सेल्फ स्टडी करोगे बुक्स ही तो ज़्यादा ईजिली
आपको सहायता मिल सकती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हो। यूनिवर्सिटी बेटा अलग होती है, कॉलेजेस उसके पार्ट होते हैं। जैसे भाई एक ड्यू है, ड्यू के बहुत सारे कॉलेज हैं, LSR है, मिरांडा है, क्रोडीमल, रामजस, हंसराज, बहुत फेमस कॉलेज है। तो यूनिवर्सिटीज़ के नाम बताऊँगा जो कि इसमें आती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, उनके अंडर जितने भी कॉलेज हैं आप पढ़ सकते हो। तो और आपको ये भी बताना है कि वीडियो कैसी लगी कमेंट करके, कोई और क्यूरी हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लें मुझसे, ठीक है। तो हम चलते हैं यूनिवर्सिटी की ओर। क्या करना है आपको, ये जो लिंक दे रखा है मैं इस पर क्लिक करूँगा और वो साइट खुल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये आपने क्लिक किया और क्लिक करते ही ये इंटरफेरेंस खुल गया आपका, ठीक है। ये इसमें ये इसीलिए बनाया गया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए बनाया गया है और शिक्षा मंत्रालय का ये। तो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है बेटा, ये देखो आप बुकलेट डाउनलोड कर सकते हो, ब्रोचर कैसा है, ये यूनिवर्सिटी है बेटा आपकी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सबसे फेमस यूनिवर्सिटी है, BB अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, CU साउथ बिहार, CU हरियाणा, ये सब यूनिवर्सिटी के नाम है। क्लिक करोगे तो उनके कॉलेजेस भी आ जाएंगे। CU ऑफ जम्मी कर्नाटका, झारखंड, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, आंध्र प्रदेश की यूनिवर्सिटी, राजस्थान की यूनिवर्सिटी, पंजाब की, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय, गुरु गोविंद सिंह, हाँ गुरु गोविंद सिंह विश्वविद्यालय। इग्नू के लोग बच्चे भी, इग्नू में भी एडमिशन के लिए आपको यही देना पड़ेगा, तो लग जाओ बेटा काम पे। मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है। सब सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जो देश की टॉप की है। और ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जिसमें सबका सपना होता है पढ़ने का। तो ये सब यूनिवर्सिटी हैं जो इसके अंदर आती हैं। तो कोई भी कन्फ्यूजन हो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। NB लर्निंग से जुड़े रहें, आपको तैयारी भी करवाई जाएगी, सिलेबस भी बताया जाएगा और सारी सूचनाएं आपको एक ही चैनल पर मिल जाएगी। धन्यवाद।